18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पद को लेकर नया ट्विस्ट आया है, जहां एक और राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी ओर इस पद के लिए अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कल लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। संसद में एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है। ऐसे में ओम बिरला के ही दोबारा अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। तो आइए इस खबर में आपको बताते हैं कि ओम बिरला कौन है और आखिर बीजेपी उन्हें दोबारा क्यों स्पीकर पद देना चाह रही है। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। ओम बिरला इस बार लोकसभा चुनाव में कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराकर सांसद बने हैं। दोनों के बीच जीत हार का फर्क 41,000 वोटों से ज्यादा का रहा। बीजेपी के ओम बिरला को कुल 7,50,496 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को कुल 7,08,522 वोट मिले थे। इस बार दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का रहा। ओम बिरला का जन्म मारवाड़ी हिंदू परिवार में श्री कृष्ण बिरला और शकुंतला देवी के घर हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज अजमेर से कॉमर्स की मास्टर डिग्री पूरी की। उन्होंने साल 1991 में अमिता बिरला से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम आकांक्षा और अंजलि है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला को बड़ी जीत मिली थी। कोटा से ही बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कुल 8,51,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से रामनारायण मीना के खाते में 5,20,374 वोट आए थे। दोनों के बीच जीत और हार का फर्क 2,79,677 वोट का था। 2024 के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ओम बिरला ने सियासी गलियारे में माने जाने वाले एक मिथक को भी तोड़ा है। वो 2 दशकों के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ओम बिरला साल 1999 से लगातार चुनाव जीतने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला एक बार केवल छात्र संघ चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार जीत दर्ज करते चले जा रहे हैं। साल 2014 में पहली बार सांसद बने ओम बिरला अब तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2003 से साल 2014 तक वो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पद को लेकर नया ट्विस्ट आया है, जहां एक और राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी ओर इस पद के लिए अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कल लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। संसद में एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है। ऐसे में ओम बिरला के ही दोबारा अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। तो आइए इस खबर में आपको बताते हैं कि ओम बिरला कौन है और आखिर बीजेपी उन्हें दोबारा क्यों स्पीकर पद देना चाह रही है। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। ओम बिरला इस बार लोकसभा चुनाव में कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराकर सांसद बने हैं। दोनों के बीच जीत हार का फर्क 41,000 वोटों से ज्यादा का रहा। बीजेपी के ओम बिरला को कुल 7,50,496 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को कुल 7,08,522 वोट मिले थे। इस बार दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का रहा। ओम बिरला का जन्म मारवाड़ी हिंदू परिवार में श्री कृष्ण बिरला और शकुंतला देवी के घर हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज अजमेर से कॉमर्स की मास्टर डिग्री पूरी की। उन्होंने साल 1991 में अमिता बिरला से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम आकांक्षा और अंजलि है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला को बड़ी जीत मिली थी।
कोटा से ही बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कुल 8,51,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से रामनारायण मीना के खाते में 5,20,374 वोट आए थे। दोनों के बीच जीत और हार का फर्क 2,79,677 वोट का था। 2024 के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ओम बिरला ने सियासी गलियारे में माने जाने वाले एक मिथक को भी तोड़ा है। वो 2 दशकों के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ओम बिरला साल 1999 से लगातार चुनाव जीतने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला एक बार केवल छात्र संघ चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार जीत दर्ज करते चले जा रहे हैं। साल 2014 में पहली बार सांसद बने ओम बिरला अब तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2003 से साल 2014 तक वो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पद को लेकर नया ट्विस्ट आया है। जहां एक और राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे, वहीं दूसरी ओर इस पद के लिए अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कल लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। संसद में एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है। ऐसे में ओम बिरला के ही दोबारा अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। तो आइए इस खबर में आपको बताते हैं कि ओम बिरला कौन है और आखिर बीजेपी उन्हें दोबारा क्यों स्पीकर पद देना चाह रही है। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। ओम बिरला इस बार लोकसभा चुनाव में कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराकर सांसद बने हैं। दोनों के बीच जीत हार का फर्क 41,000 वोटों से ज्यादा का रहा। बीजेपी के ओम बिरला को कुल 7,50,496 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को कुल 7,08,522 वोट मिले थे। इस बार दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का रहा। ओम बिरला का जन्म मारवाड़ी हिंदू परिवार में श्री कृष्ण बिरला और शकुंतला देवी के घर हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज अजमेर से कॉमर्स की मास्टर डिग्री पूरी की। उन्होंने साल 1991 में अमिता बिरला से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम आकांक्षा और अंजलि है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला को बड़ी जीत मिली थी। कोटा से ही बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कुल 8,51,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से रामनारायण मीना के खाते में 5,20,374 वोट आए थे। दोनों के बीच जीत और हार का फर्क 2,79,677 वोट का था। 2024 के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ओम बिरला ने सियासी गलियारे में माने जाने वाले एक मिथक को भी तोड़ा है। वो 2 दशकों के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ओम बिरला साल 1999 से लगातार चुनाव जीतने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला एक बार केवल छात्र संघ चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार जीत दर्ज करते चले जा रहे हैं। साल 2014 में पहली बार सांसद बने ओम बिरला अब तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2003 से साल 2014 तक वो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।